आरभ्यते। श्री गुरुभ्यो नमः। ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्यम् अद्वैत भूषण। ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्यस्य चतुस्सूत्री भागस्य अद्वैत भूषणम् इति इदमेकं व्याख्यानम् उपलभ्यते। अस्य व्याख्यानस्य रचयितारः भवन्ति हरिहर अद्वैत भूषणादि अनेक ग्रंथकर्तारः श्री गीर्वाणेन्द्र सरस्वती स्वामी पादानां शिष्याः बोधेन्द्र सरस्वती स्वामी येषाम् अधिष्ठानं तत्र गोविंदपुरे अस्ति। ते बोधेन्द्र सरस्वती स्वामी पादाः हरिहराद्वैत भूषणादि अनेक ग्रंथकर्तारः ते एव ब्रह्मसूत्र भाष्यस्य चतुस्सूत्री भागस्य अद्वैत भूषणम् इति नाम्ना व्याख्यानं रचितवन्तः। तद्व्याख्यानमेव अस्माभिः इदानीं पठ्यमानमस्ति। एतेषां गुरवः प्रपञ्चसार सारसंग्रहादि ग्रन्थकर्तारः गीर्वाणेन्द्र सरस्वती स्वामी पादाः। एते स्वामीपादाः काञ्चीकामकोटिपीठस्य परम्परायाम् आगच्छन्ति। अस्तु, वयम् इदानीं ग्रन्थे प्रविशामः। अद्वैतभूषणम् इति व्याख्यायाः नामधेयम्। तत्र मङ्गलपद्यानि इमानि। यस्मिन् अध्यस्तमेतद् वियदनिलमुखम् विश्वमाभाति अबोधात् पाथः पूरो गभस्तिष्विव मरुधरणी संश्रितेष्वब्जबन्धोः तन्मे वेदान्तवेद्यं हृदि सततलसन् नित्यनिर्द्वन्द्वरक्तं विद्यैकप्राप्यम् आशु स्फुरतु हृदि सुखं ज्ञानसत्यात्मरूपम्। हृदि सुखं ज्ञानसत्यात्मरूपं स्फुरतु। सुखात्मकं ज्ञानात्मकं सत्यात्मकं च अथ च आत्मरूपं च। सत्यं ज्ञानम् आनन्दम् आत्मस्वरूपं यत् तत् मम हृदि स्फुरतु इति प्रार्थना। इदानीं तस्य अन्यानि विशेषणानि वेदान्त दृष्ट्या योजितानि सन्ति। यस्मिन् अध्यस्तमेतत्। एतत् इत्युक्ते प्रत्यक्षतः दृश्यमानम्। यस्मिन् अध्यस्तं सत् विश्वम् आभाति इति प्रथमम् अन्वयः। विश्वम् आभाति खलु। प्रपञ्चः अस्माभिः दृश्यते। अयं प्रपञ्चः कस्मिंश्चित् अध्यस्तः सन् दृश्यते इति वयं न जानीमः। भ्रान्तः यदा रज्ज्वां सर्पं पश्यति तदा सः एवं न मन्यते यत् अहं रज्ज्वां सर्पं पश्यामि, रज्ज्वाम् अध्यस्तं सर्पं पश्यामि इति सः न मन्यते। सः केवलं सर्पं पश्यति। वस्तुतः सः रज्ज्वाम् अध्यस्तो भवति। तद्वदेव अस्माभिः यः प्रपञ्चः दृश्यते सः प्रपञ्चः वस्तुतः इदानीं यत् सुखं ज्ञानं सत्यम् आत्मस्वरूपमुक्तं तस्मिन् अध्यस्तमस्ति। अध्यस्तमिति वेदान्तशास्त्रेण ज्ञाप्यते। एवञ्च यस्मिन् अध्यस्तम् एतत् किन्तत् वियदनिलमुखं विश्वम्। वियति इत्युक्ते आकाशः, आकाशाद् वायुः, अनिलः, अनन्तरं तन्मुखं तदादि पञ्चभूतानि, अनन्तरं भौतिकोऽयं प्रपञ्चः। एतत् सर्वमपि यस्मिन् अध्यस्तं सत् आभाति। अध्यासे कारणं किम् इत्युक्ते अबोधात्।
बोधशब्देन ज्ञानमुच्यते चेत् अबोधशब्देन अज्ञानमुच्यते। एवञ्च यद्विषयक अज्ञानात् अयं प्रपञ्चः अध्यस्तः सन् तस्मिन् अध्यस्तः सन् भाति। यथा रज्जुर्न ज्ञायते इति कृत्वा रज्जौ सर्पः अध्यस्तो भवति, तद्वत् तस्य आत्मतत्त्वस्य अज्ञानादेव आत्मे आत्मतत्त्वे वस्तुतः आत्मनि जगद अध्यस्तं सद् भाति। एकः तत्र दृष्टान्तः उच्यते। यथा अस्माभिः रज्जुसर्पः उच्यते, तद्वत् मरुभूमौ सलिलं जलं दृश्यते खलु, तद् अग्रिमपादे दृष्टान्ततया उच्यते। पाथः पूरः इति एकं पदम्। पाथः पूरो गभस्तिष्विव मरुधरणी संश्रितेषु अब्जबन्धो। पाथः इत्युक्ते जलं, पूरः इत्युक्ते प्रवाहः। पाथः पूरः जलप्रवाहः। कुत्र अध्यस्तः सन् भाति अयं? गभस्तिषु। गभस्ति शब्दः किरणवाची। किरणेषु। कस्य किरणेषु? अब्जबन्धोर्गभस्तिषु। अब्जबन्धोः। अब्जं पद्मं तस्य बन्धुः कः? सूर्यः। एवञ्च सूर्यकिरणेषु। सूर्यकिरणेषु इत्यत्रापि कुत्र स्थितेषु सूर्यकिरणेषु इत्युक्ते मरुधरणी संश्रितेषु। धरणी नाम भूमिः। एवञ्च मरुभूम्यां ये सूर्यरश्मयः पतन्ति तेषु रश्मिषु, रश्मिशब्दः लिङ्गद्वयेऽपि अस्ति, तेषु रश्मिषु दूरस्थस्य दोषवशात् जलप्रवाहः भाति। एवञ्च सूर्यरश्मिषु अब्जबन्धोः गभस्तिषु मरुधरणी संश्रितेषु पाथः पूरः यथा अज्ञानात् भाति तद्वत् इव शब्दः वर्तते। तद्वत् यस्मिन् अध्यस्तं विश्वम् इदम् आभाति। यस्मिन् इति यच्छब्दार्थः पुनः ग्राह्यः। यस्मिन् इदं विश्वं भाति तत् मे, तत् मे इत्यस्य हृदि इत्यत्र अन्वयः करणीयः। मम हृदये स्फुरतु, तत् मम हृदये स्फुरतु। तत् कीदृशं? वेदान्तवेद्यम्। वेदान्तवेद्यम् इत्युक्ते तस्य विवरणं नापेक्षते। वेदान्तवेद्यम् हृदि सततलसत्। हृदि सततलसत् इति अस्ति। अग्रे पुनः एकवारं हृदि इति आयाति अस्मिन्नेव श्लोके, हृदये स्फुरतु इति। अहं किं चिन्तयामि, पूर्वं ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया इति भगवद्वचनानुसारेण ईश्वरः सर्वेषां भूतानां हृदये तिष्ठति, परन्तु भूतानि तं न जानन्ति। मम हृदये ईश्वरः तिष्ठति इति न जानन्ति। अतः हृदि सततं लसति इति हृदि सततलसत् तत् तत्त्वम्। अथ च नित्यनिर्द्वन्द्वरक्तम्। नित्यं सर्वदा निर्द्वन्द्वं द्वितीयरहितम् अद्वितीय रूपम्। अद्वितीये रक्तम् इति निर्द्वन्द्वे एव रक्तम्, अद्वितीयतायामेव रागयुक्तम् इति भाति। एवञ्च नित्यनिर्द्वन्द्वरक्तम् अथवा एवमपि व्याख्यानं कर्तुं शक्यते। द्वन्द्व शब्देन सुख दुःखादि, सुखं दुःखं, रागः द्वेषः मोहः एवं रीत्या उच्यते खलु। एतत् सर्वं द्वन्द्वमिति उच्यते। द्वन्द्वैः विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्यन्तत्। एवञ्च द्वन्द्व शब्देन इदं रक्तम् इति रागः एताभ्यां मुक्तम् इत्यर्थे निर्द्वन्द्वरक्तम्। द्वन्द्वरहितं रागरहितं च एतादृशं यत् वेदान्तवेद्यं विद्यैकप्राप्यं
ज्ञानमात्रेण प्राप्यते। यतः अज्ञानेनैव तद् व्यवहितम्, अतः अज्ञाननिवृत्तिः ज्ञानेन सम्पादिता चेत् आत्मस्वरूपतया तद् नित्यं प्राप्तं वर्तते। अतः विद्यैकप्राप्यम् ईदृशं सुखम् आनन्दात्मकं ज्ञानसत्य आत्मरूपं ज्ञानरूपम् अथ च सत्यम् आत्मरूपं च तदेव ईदृशं यत् सुखमस्ति तत् मे हृदि स्फुरतु, मम हृदये स्फुरतु। अनेन वेदान्तशास्त्रश्रवणस्य यत् अन्तिमं फलं तत् फलम् अत्र निर्दिष्टम्। एतादृश आत्मस्फुरणं यदस्ति इदमेव वेदान्तशास्त्रस्य प्रयोजनम्। अज्ञानेन आवृतं सत् इदमेव आत्मस्वरूपं वेदान्तशास्त्रस्य प्रतिपाद्यो विषयः। ईदृशं यत् शुद्धम् आत्मतत्त्वम् उक्तं तदेव प्रतिपाद्यविषयः। तदेव यदा स्फुरति ज्ञातं सत् प्रयोजनं भवति इति निरूपितम्। अखण्ड सच्चिदानन्दम् आत्मानं भुवनेश्वरम् उमासहायं श्रीकण्ठं दक्षिणामूर्तिम् आश्रये। द्वितीयः श्लोकः। पूर्वोक्त स्वरूपमेव इदमपि। अखण्ड सच्चिदानन्दम् आत्मानं, तदेव सत् चित् आनन्द आत्मा इत्येते शब्दाः अत्रापि आगताः। पूर्वोक्तं वस्तुएव, परन्तु तस्यैव सगुणरूपेण चिन्तनम् इदानीं भवति। भुवनेश्वरम्, भुवनानाम् ईश्वरम्, सर्वस्य प्रपञ्चस्य ईश्वरः परमेश्वरः तम्। उमासहायं श्रीकण्ठम्, उमासहितविग्रहः अथ च श्रीकण्ठः, यस्य कण्ठे श्रीः विषं वर्तते सः श्रीकण्ठः। तादृशं श्रीकण्ठं दक्षिणामूर्तिम् आश्रये। दक्षिणामूर्ति इत्युक्ते ज्ञानस्वरूपः अथ च ज्ञानोपदेशकः इति च ज्ञायते। एवञ्च तादृशं तद्भगवत्स्वरूपम् अहम् आश्रये इति द्वितीयश्लोकः। अनन्तरं गणपतिनमस्कारः। विघ्नान्धकारसन्दोहनिवर्तक विवस्वते गणेशाय नमस्तुभ्यं वाक्यार्थज्ञानहेतवे। गणेशः किं करोति? सः विघ्नराजः, विघ्नं निवर्तयति। अत्र विघ्नानाम् अन्धकाररूपेण रूपणं कृतं। विघ्ना एव अन्धकाराः। अन्धकारस्य निवर्तकः भवति सूर्यः, विवस्वान् सूर्यः। विघ्नरूप अन्धकार समूहस्य सन्दोहस्य निवर्तकः विवस्वान् सूर्यः भवति श्रीगणेशः। एवञ्च महागणपतिः विघ्नरूपं तमः निरस्य ज्ञानरूपं प्रकाशं ददाति, तादृशः सूर्यः। एवञ्च तस्मै गणेशाय तुभ्यं नमः। तत्र किमर्थं नमः इत्युक्ते वाक्यार्थज्ञानहेतवे। मम समीचीन वाक्यार्थज्ञानम् अपेक्षते, तद्धेतुभूताय गणेशाय नमः। तथा च यथा व्याख्यानं चिकीर्षितम् अस्ति तदर्थं तु ग्रन्थस्य सम्यक् वाक्यार्थज्ञानम् अपेक्षते। अतः तस्मिन् विषये यद् अज्ञानं तस्य अज्ञानस्य निवृत्तिं कृत्वा वाक्यार्थतत्त्वज्ञानस्य प्रकाशको भवतु अयं गणेशः इति अनेन प्रार्थ्यते। विश्वरूपञ्च विश्वेशं विश्वसत्ताप्रदं शिवं वेदयोनिम् अहं वन्दे व्यासं वेदार्थसिद्धिदम्। इदानीं व्यासनमस्कारः अत्र क्रियते। सः व्यासः अपि भगवदवतारः एव। अतएव विश्वरूपः सः नाम सर्वात्मा व्यासः। विश्वेश्वरोऽपि सः विश्वेशं विश्वसत्ताप्रदश्च। यदीयसत्तया विश्वं सदिति भाति तादृशः ब्रह्मस्वरूपः। शिवं मङ्गलस्वरूपः। अथ च वेदयोनिं,
वेदयोनिम् इत्युक्ते वेदानां योनिः वेदयोनिः ब्रह्मणः सकाशादेव वेदानां प्रादुर्भावः बृहदारण्यके वर्ण्यते। अस्य महतो भूतस्य ऋग्वेद निश्वसितमेतत् यद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः इति अस्ति। अत्रापि सूत्रे शास्त्रयोनित्वात् इति वेदस्य योनित्वेन परं ब्रह्म वर्ण्यते। तस्मात् तस्यैव स्वरूपं वर्तते वेदव्यासः। तादृशं व्यासम् अहं वेदे वन्दे अहं वन्दे वेदार्थसिद्धिदम्। वेदार्थसिद्धिदम् इत्युक्ते वेदस्य प्रतिपाद्यः यः अर्थः तद्विषये यः निश्चयः, सिद्धिशब्देन निश्चय, सन्देहनिवारणपूर्वकं निश्चयः, तस्य प्रदः तं तादृशसिद्धिं ददाति इति सिद्धिदः व्यासः। अत्र सूत्रकारः भवति वेदव्यासः। ब्रह्मसूत्राणां कर्ता वेदव्यासः। सूत्रैः किं क्रियते? वेदार्थनिश्चयः सम्पाद्यते। येषु उपनिषद्वाक्येषु संशयाः उत्पन्ना भवन्ति तेषां संशयानां निवारणार्थम् अपेक्षिताः न्यायाः एभिः सूत्रैः प्रतिपाद्यन्ते। एवञ्च तेषां न्यायानाम् अनुसन्धानेन प्राक्तनाः संशयाः निवृत्ताः भवन्ति। तथा च ब्रह्मसूत्रकर्ता वेदव्यासः सूत्रैः अस्माकं वेदार्थविषयकसंशयान् निरस्य वेदार्थनिश्चयप्रदो वर्तते इति कृत्वा तादृशं व्यासम् अहं वन्दे। यमाश्रिता गिरां देवी नन्दयति आत्मसंश्रितान् तमाश्रये श्रियाजुष्टं शङ्करं करुणानिधिम्। इदानीं भाष्यकाराणां नमस्कारः। सूत्रकारनमस्कारो जातः, अनन्तरं भाष्यकारनमस्कारः। शङ्करं करुणानिधिं तम् आश्रये। को विशेषः अस्य शङ्करस्य इत्युक्ते यमाश्रिता गिरां देवी वक्तारमासाद्य यमेव नित्या सरस्वती स्वार्थसमन्वितासि। यं वक्तारम् आसाद्य गिरां देवी सरस्वती आश्रिता इत्यनेन अतएव इदमेव उच्यते। यम् आश्रिता गिरां देवी आत्मसंश्रितान् नन्दयति। ये आत्मतत्त्वे आश्रयं प्राप्नुवन्ति, आश्रयं प्राप्तवन्तः आत्मनिष्ठाः इत्यर्थः। आत्मसंश्रिताः इत्युक्ते आत्मनिष्ठायुक्ताः तान् नन्दयति गिरां देवी। यम् आश्रित्य नन्दयति तमाश्रये श्रियाजुष्टं शङ्करं करुणानिधिं। तं श्रीशङ्करं करुणानिधिम् अहम् आश्रये। श्रियाजुष्टं नाम श्रियासेवितम् इति। श्रियासेवितं शङ्करं करुणानिधिम् अहम् आश्रये। तदनर्थं साक्षात् गुरूणां नमस्कारः। व्याख्या वाचोति दृप्यत् सुरवर तटिनी भंग प्रवीणाः श्रुत्वा त्यक्त्वा भिदाशां झटिति भयभर भ्रान्तनेत्राः यदस्य धावन्तोद्वैति षण्डाः श्रुतिशिखरवचो भावबोधैकदक्षं गीर्वाणेन्द्रं प्रपद्ये गुरुवरमनिशम् तद्यथार्थाभिधानम्। यदस्य इति वर्तते, व्याख्यावाचः इति वक्तव्यम्। यस्य इति स्वीकुर्मः। तम् इति अग्रे योजयामश्चेत् सुलभतया श्लोकार्थः ज्ञातुं शक्यते। यस्य व्याख्यावाचः, यस्य व्याख्यानरूपाणि वचांसि, व्याख्यानरूपं वचः
स्त्रीलिंगे निर्देशः वर्तते व्याख्यावाचः। व्याख्यावाचां विशेषः कथ्यते अतिदृप्यत्सुरवरतटिनी भंग भंग प्रवीणा। अतिदृप्यत् अतीव दर्पयुक्ता या सुरसरित सुरवरतटिनी सुरसरित गंगा गंगायाः भंगाः भंगाः इत्युक्ते तरंगाः सुरवरतटिनी भंग भंग प्रवीणाः इत्युक्ते गंगानद्याः ये अतिवेगेन प्रवहन्त्याः ये तरंगाः भवन्ति तस्यापि भंगे शक्ताः सन्ति एताः वाचः व्याख्यावाचः। भंग भंग प्रवीणाः इत्युक्ते तदपेक्षया गंगा नदी यथा धाराप्रवाहं वेगेन प्रचलति प्रवहति तदपेक्षया अधिकवेगेन एतेषां मुखात् व्याख्यावाचः प्रवहन्ति। अतः व्याख्यावाचः अतिदृप्यत् सुरवरतटिनी भंग भंग प्रवीणाः द्वितीयान्तं पदम्। ताः व्याख्यावाच श्रुत्वा अत्र कर्तृपदं द्वैतिषण्डाः द्वैतिसमूहाः द्वैतिषण्डाः इति तृतीये पादे वर्तते। द्वैतिषण्डाः अस्य ग्रन्थकारस्य गीर्वाणेन्द्र न किं बोधेन्द्र सरस्वती महाभागस्य यतीन्द्रस्य व्याख्यावाचः श्रुत्वा भिदाशां त्यक्त्वा झटिति इदानीं भेददर्शने या आशा भेदस्य स्थापनाशां त्यक्त्वा झटिति भयभरभ्रान्तनेत्राः तेषां तु अद्वैताद्भयं भवति अन्येषां द्वैताद्भयम् अद्वैतसिद्धान्ते तु द्वितीयाद्वैभयं भवति परन्तु ते तु अद्वैतात् भीता भवन्ति। तदपि माण्डूक्यकारिकायाम् अन्ते लिखितमस्ति अभये भयदर्शिनः यत्र भयं वस्तुतः नास्ति तत्र ते भयं पश्यन्ति तदेव अज्ञानस्य विशेषः अज्ञानस्य कार्यं। तथा च भयभारेण भ्रान्तनेत्राः तेषां नेत्रम् एवं भ्रमति तादृशनेत्रयुक्ताः धावन्तः द्वैतिषण्डाः यस्य व्याख्यावचः श्रुत्वा द्वैतिषण्डाः एवं धावन्तो भवन्ति। तम् इति अग्रे वक्तव्यं। श्रुतिशिखरवचो भावबोधैकदक्षम् श्रुतिशिखरवचांसि वेदान्तवचांसि तेषां यः भावः आशयः तद्बोधे बोधने एकदक्षः अतीव कुशलः। वेदान्तानाम् अत्रैव तात्पर्यम् इति तात्पर्यबोधने अतीव कुशलं तम् इति अस्माभिः योजनीयं। गीर्वाणेन्द्रं प्रपद्ये तं शरणं गतोऽस्मि गुरुवरम् अनिशं तद्यथार्थाभिधानम्। तत्र अभिधानं नाम संज्ञा नाम गीर्वाणेन्द्रः गीर्वाणानाम् इत्युक्ते गीर्वाणशब्देन देवाः उच्यन्ते देवानाम् इन्द्रः देवेन्द्रः इति भवति। एवमेव यथा सः इन्द्रः देवराजः अस्ति तत्सदृशः इति कृत्वा गीर्वाणेन्द्र इति यथार्थम् अस्य अभिधानम्। पुनः इदमपि भवितुमर्हति प्रायेण एतादृश वैदुष्यस्य कृते देवगुरुः बृहस्पतिः सः उपमानतया वर्ण्यते सर्वत्रापि बृहस्पतितुल्यः इति। एवञ्च गीर्वाणानाम् इन्द्रं गुरुं बृहस्पतिम्
इत्यर्थः स्वीकर्तुं शक्यते, तद्वदपि भवितुमर्हति। एवञ्च एतादृशं यथार्थम् अभिधानम् अन्वर्थम् अभिधानं यस्य तादृशं गुरुवरम् अनिशं प्रपद्ये। अत्र मम भाति यत्तच्छब्दयोः एकार्थकत्वं श्लोके अपेक्षितम्। अतः यत् अस्य इति यत् इति द्वितीयपादे एकः शब्दः वर्तते, अस्य तत्शब्देन सम्बन्धः करणीयः, परन्तु पूर्वत्र अस्य शब्दस्य कथमपि अन्वयः न ज्ञायते। अतः मम भाति तत्र यदि यस्य इति स्यात् तर्हि एकम् अक्षरं न्यूनं भवति। अतः कदाचित् एवम् अस्माभिः परिशीलनीयं स्यात्, लिखितमातृकासु कीदृशः पाठो वर्तते इति। परन्तु एवं स्यात् चेत् समीचीनं भवेत् इति अहं चिन्तयामि। व्याख्यावाचोति दृप्यत् सुरवरतटिनी भङ्गभङ्गप्रवीणाः श्रुत्वा त्यक्त्वाभिदाशां झटिति भयभरभ्रान्तनेत्राः यदीयाः वाचः व्याख्यावाचः श्रुत्वा द्वैतिनः एवं भयेन धावन्तः द्वैतिषण्डाः श्रुतिशिखरवचो भावबोधैकदक्षं गीर्वाणेन्द्रं प्रपद्ये गुरुवरमनिशं तं यथार्थाभिधानम्। तद्यथार्थाभिधानम् इत्यस्य स्थाने तं यथार्थाभिधानम्। यस्य अभिधानं नाम यथार्थं वर्तते, केवलं नामैव न, संज्ञामात्रं नास्ति, किन्तु सार्थकं नाम वर्तते, तं गुरुवरम् अनिशम् अहं प्रपद्ये इति संभाव्यते पाठः। पुनश्च गीर्वाणेन्द्र यतीन्द्राणां चरणाम्बुरुहद्वयं स्वर्गापवर्गदं पुंसां नौमि विघ्नौघशान्तये। गीर्वाणेन्द्रियतीन्द्राणाम् इत्युक्ते ते एव गीर्वाणेन्द्रियतीन्द्राः, तेषां चरणाम्बुरुहद्वयं पादकमलद्वयं कीदृशं वर्तते, स्वर्गापवर्गदम्। तत् शरणम् आश्रयतां, स्वर्गदमपि भवति, स्वर्गप्रदमपि भवति, मुमुक्षूणाम् अपवर्गतं च भवति पुंसाम्। एतादृशं तत् चरणद्वयं नौमि, नमस्करोमि। किमर्थं? विघ्नौघशान्तये, प्रकृतकार्यस्य विषये यः विघ्नसमूहः सम्भावितः तस्य शान्तये। इतः परं प्रतिज्ञा किं क्रियते इति, टीका तन्मूलभाष्यादीन् सम्यक् बोधेन्द्रसंयमी आलोच्य तत्त्वं संगृह्य करोति अद्वैतभूषणम्। सम्यक् इत्यस्य आलोच्य इत्यनेन अन्वयः। टीका पंचपादिकाचार्यैः कृता ब्रह्मसूत्रभाष्यस्य व्याख्या। तन्मूलं यत् भाष्यम् आदिपदेन इतोपि इतः प्राक्तनाः सूत्रभाष्यसम्बन्धिनः ग्रन्थाः ग्राह्याः। एवञ्च तान् सर्वान् ग्रन्थान् सम्यग् आलोच्य ततः तत्त्वं संगृह्य, सारभूतं यद्वर्तते तत् संगृह्य बोधेन्द्रसंयमी अहम् बोधे अहम् इति वस्तुतः, परन्तु अत्र तु करोति इत्येव वर्तते। बोधेन्द्रसंयमी तन्नामा यतीन्द्रः अद्वैतभूषणं करोति, अद्वैतभूषणाख्यम् इमं ग्रन्थं रचयति। एतावता भूमिका जाता, प्रारम्भे मङ्गलाचरणं सर्वं जातम्। इदानीं ग्रन्थस्य अवतारिका युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोः इत्यादि भाष्यग्रन्थः वर्तते, अध्याथभाष्यं। तस्य अवतारिका दातव्या, किञ्चित् विस्तरेण अत्र अवतारिका दत्ता अस्ति। ओम् धर्मजिज्ञासासूत्रे हि एतदवस्थितम्। इदं ब्रह्मजिज्ञासासूत्रम्। धर्मजिज्ञासा इति तु पूर्वमीमांसासूत्रं वर्तते।
तस्मिन् पूर्वमीमांसासूत्रे हि एतदवस्थितं तत्र निर्णीतः अयं विषयः। किं निर्णीतमस्ति तदेव तत्र यः विचारः कृतः सः विचारः इदानीम् अत्र संक्षेपेण उपस्थाप्यते। स्वाध्यायोद्धेतव्यः इति अध्ययनविधेः अदृष्टार्थत्वम् उत दृष्टार्थत्वम् इति विषये संशयः तावत्पर्यन्तं प्रदर्शितः। स्वाध्यायोद्धेतव्यः इति अध्ययनविधिवाक्यमस्ति। अनेन किं विधीयते? अध्ययनं विधीयते, वेदाध्ययनं विधीयते। वेदाध्ययनं यत् विहितमस्ति तस्य फलम् अदृष्टम् उत दृष्टम्। वेदाध्ययनस्य अदृष्टार्थत्वम् उत दृष्टार्थत्वम् इति विषये संशयः। किमर्थं वेदाध्ययनं विधीयते? किं प्रयोजनम्? अदृष्टं फलम् एतदर्थं वा उत दृष्टं फलमस्ति वा? तत्र पूर्वपक्षः उच्यते विधिवशात् अदृष्टार्थत्वम्। यस्मात् स्वाध्यायोद्धेतव्यः इति अध्ययने विधिरपेक्षितः तेनैव अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते अदृष्टम् अत्र प्रयोजनम्। यतः दृष्टं यदि फलं स्यात् तर्हि फलं ज्ञातं दृश्यते इति कृत्वा स्वयमेव प्रवृत्तिः भविष्यति। स्वयमेव प्रवृत्तिर्नास्ति, अतएव विधिः प्रवर्तयति वेदाध्ययने पुरुषं। तस्मात् दृष्टं फलं न लभ्यते, अतएव अदृष्टं फलं वक्तव्यं। विधिवशात् अदृष्टार्थत्वम् पूर्वपक्षोऽयम्। अदृष्टार्थम् इत्युक्ते तर्हि किं फलं? न च फलाभावः। अदृष्टं फलं किमस्ति? फलमेव नास्ति। अस्मिन् वाक्ये नैव श्रूयते स्वाध्यायोद्धेतव्यः अदृष्टफलार्थम् इति वा दृष्टफलार्थं वा किमपि अत्र न श्रुतं। परिकामः इत्यादि पदं नास्ति। तदा उच्यते विश्वजिन्यायेन स्वर्गस्य एकं रात्रिसत्रन्यायेन आर्थवादिक घृतकुल्यादेर्वा फलत्वोपपत्तेः। यत्र विधिवाक्ये फलं फलवाचकं पदं नास्ति, परन्तु फलं विना कोऽपि तस्मिन् न प्रवर्तेत इति कृत्वा फलम् अवश्यं कल्पनीयमस्ति। तत्र किं फलं कल्प्यताम् इत्युक्ते स्वर्गः फलम् इति विश्वजिदधिकरणे निर्णीतमस्ति पूर्वमीमांसायां। स एव विश्वजिन्यायः इति उच्यते। तेन न्यायेन अत्र स्वर्गस्य फलत्वम् उपपद्यते। वेदाध्ययनस्य किं प्रयोजनम्? अदृष्टं फलम् इति तु जातं। यथा दृष्टम् इत्युक्ते अस्मिन्नेव जन्मनि प्राप्यमाणं फलं, तद् दृष्टं फलं। तादृशं किमपि वेदाध्ययनस्य फलं न लभ्यते। तर्हि किं करणीयम्? अदृष्टं फलं। विधिः अस्ति, विधिवशात् अदृष्टं फलं। तत् फलं किं भवति इत्युक्ते स्वर्गः भवतु। स्वर्गं फलं स्वर्गः फलम् इति विश्वजन्यायेन। अथवा विश्वजन्यायस्य अपवादकः अपरः न्यायः अस्ति रात्रिसत्रन्यायः। तत्रापि रात्रिसत्रविधायकवाक्ये विधिवाक्ये फलस्य श्रवणं नास्ति, परन्तु तत्र वाक्यशेषे नाम अर्थवादे प्रतितिष्ठन्ति हवै य एताः रात्रिरूपयन्ति इति किञ्चित् फलमिव निर्दिष्टमस्ति। एवञ्च वाक्यशेषे फलवत् कल्पनायोग्यं फलत्वेन कल्पनायोग्यं किञ्चित् निर्दिष्टमस्ति चेत् तदानीं तदेव फलत्वेन स्वीकार्यं, न तु अनुपस्थितः स्वर्गः अस्य कर्मणः फलत्वेन स्वीकार्यः इति रात्रिसत्रन्यायः। अयं विश्वजन्यायस्य अपवादकः न्यायः। प्रकृते स्वाध्यायोद्धेतव्यः इति अध्ययनविधेः सन्निधौ किम् इदं सर्वं वर्तते। घृतकुल्यादेर् घृत आर्थवादिक कुल्यादेर् निर्देशः वर्तते। किं पयसः कूल्याः घृतस्य कूल्याः इत्युक्ते नदी, कृत्रिमा नदी पितॄन् स्वधा अभिवहन्ति। एतस्य अध्ययनकर्तुः पितरः ये भवन्ति तेषां कृते किं भवति इत्युक्ते पितृलोके घृतकुल्याः अयःकुल्याः एतत् सर्वमपि लभ्यते। तर्हि एतादृशरूपं फलं वर्तते। एवञ्च यः अध्ययनं करोति एतदीय पितॄणां स्वर्गे अतिशयितः कोऽपि भोगः लभ्यते इति ज्ञायते। तथा च अर्थवादोपस्थितं तद्वा भवतु फलत्वेन कल्प्यताम्
एवञ्च उभयथा अदृष्टार्थत्वमेव अस्मिन् जन्मनि किमपि फलं दृष्टं फलं न लभ्यते। तदा एव एकः प्रश्नः भवेत्, वेदाध्ययनस्य अदृष्टार्थत्वं त्वया उच्यते, तर्हि तस्य दृष्टं प्रयोजनं किमपि नास्ति, तत्र यानि वाक्यानि पठितानि तेषामपि अर्थविवक्षा नास्ति, तर्हि स्वाध्यायो ध्येतव्यः इति इदमपि वाक्यं वेदे एव पठितमस्ति, अस्यापि वाक्यस्य अध्ययनविधाने तात्पर्यं नास्ति, अर्थविवक्षा नास्ति, अदृष्टार्थमेव अध्ययनम्। एवञ्चेत् अध्ययनं कर्तव्यम् इति विधिः न सिद्ध्यति खलु। एवञ्च अध्ययनं कर्तव्यम् इति तस्य कर्तव्यत्वमेव न प्रसज्यते, तर्हि अस्यां दशायां तस्य किं फलम् इति विचारस्य कः अवसरः? पूर्वपक्षिणः अयं दोषः। एवञ्च वेदवाक्यानां दृष्टं फलं किमपि नास्ति, अर्थबोधः नास्ति, केवलम् अदृष्टं फलम् इति उच्यते चेत् तर्हि अस्य विचारस्यापि कोऽपि अवसरः न स्यात् खलु इति शङ्का। न चैवम् अध्ययनविधेरपि अविवक्षितार्थत्वे, यतः समग्रः वेदः केवलम् अदृष्टार्थं पठनीयः भवति, तस्य अर्थविवक्षा नास्ति, तस्य वाक्यस्य कोऽर्थः इति न चिन्तनीयमस्ति। तर्हि अविवक्षितार्थत्वे अध्ययनाप्रसक्तेः, अध्ययने प्रवृत्तिरेव नैव प्रसज्यते, अतः दृष्टार्थत्वादिविचार अनवसरः। अनेन विधेयस्य अध्ययनस्य दृष्टं फलं वा अदृष्टं फलं वा इति विचारस्यैव प्रसक्तिर्नास्ति खलु। कथमयं विचारः क्रियते इति शङ्का तु समीचीना। समाधानम् उच्यते, तत्र लौकिकशब्दतुल्य न्यायप्राप्त प्रामाण्य अनपवादात् एकं, तदितरवेदवाक्यस्य अध्ययनविधिप्रमेयत्वेन घटादिवत् प्रामाण्यापवादः। प्रथमं समाधानमुच्यते, यद्यपि इदं वाक्यम् अस्माकं वेदान्तर्गतम् इति कृत्वा तस्य यत् गुरुमुखोच्चारण अनुच्चारणरूपम् अध्ययनं तद् अदृष्टार्थमेव, स्वर्गादिफलकमेव भवेत् तदध्ययनमपि। परन्तु तस्य वाक्यस्य श्रवणे सति, यथा लौकिकस्य कस्यचित् वाक्यस्य श्रवणे व्युत्पत्तिमतः पुरुषस्य वाक्यार्थबोधो जायते, तथैव अध्ययनवाक्यस्यापि स्वाध्यायोध्येतव्यः इति विधिवाक्यस्यापि श्रवणे सति अर्थबोधो जायते। तदेव उच्यते लौकिकशब्दन्यायेन तुल्यन्यायेन। लौकिकवाक्यस्य कस्यचित् श्रवणे यथा अर्थबोधो भवति, तथा स्वाध्यायः अध्येतव्यः इति वाक्यादपि अस्माकं बोधो जायते। जातस्य बोधस्य इदानीं प्रामाण्यं नास्ति इति वक्तुम् अस्माकं पार्श्वे प्रमाणं नास्ति। यः बोधो जातः, अध्ययनं कर्तव्यम् इति तु लौकिकवाक्ये यथा बोधो भवति तथा अस्माद्वाक्यात् बोधो जायते। जातस्य बोधस्य यत् प्रामाण्यं, स्वतः प्रामाण्यवादिनः वयं, बाधकम् अस्ति चेदेव प्रामाण्यं परित्यज्यते, अन्यथा जातः बोधः प्रमात्मकः एव भवति इति निश्चयः। तर्हि अस्यां दशायाम् अस्माद्वाक्यात् यो बोधः जातः, स्वाध्यायो ध्येतव्यः इति वाक्यात् यः वेदाध्ययनकर्तव्यताबोधः जातः, तस्य बोधस्य स्वतः प्रामाण्यं वर्तते, प्रामाण्यस्य अपवादकं किमपि नास्ति। प्रामाण्य अनपवादात्, न्यायप्राप्त प्रामाण्य अनपवादात् तदितर वेदवाक्यस्य अध्ययनविधिप्रमेयत्वेन इदं वेदवाक्यं त्यज्यताम्, एतदतिरिक्तानि यावन्ति वेदवाक्यानि सन्ति तानि सर्वाण्यपि अत्र अध्येतव्यत्वेन श्रुतानि सन्ति। स्वाध्यायः अध्येतव्यः इति। तथा च तदितर वेदवाक्यस्य सर्वस्यापि अध्ययनविधि प्रमेयत्वम् अस्ति। प्रमेयस्य प्रामाण्यं नास्ति, घटादिवत् प्रामाण्य अपवाद। प्रमाणस्यैव प्रामाण्यं, प्रमाणेन यत् प्रमेयं तत् प्रमेयमेव न तु प्रमाणम्। एवञ्च घटादीनां दर्शनं चक्षुषा भवति चेत् चक्षुः घटादिबोधकं भवति इति कृत्वा दर्शनसाधनं प्रमाणम्।
चक्षुरादिभिः यत् घटादिकं दृश्यते प्रमाणस्य यो विषयः तस्य प्रमाणत्वं नास्ति, घटः न प्रमाणं, सः प्रमेयः एव। तद्वदेव वेदाध्ययनं कर्तव्यम् इति बोधजनकं यत् स्वाध्यायो ध्येतव्यः इति विधिवाक्यम् इदं बोधं जनयति इति कृत्वा प्रमाणं भवति। अस्मिन् बोधे समग्रः वेदः अध्येतव्यतया यः प्रतीयते, एवञ्च समग्रवेदस्य अन्यस्य सर्वस्यापि वेदवाक्यस्य प्रमेयत्वेनैव, घटादिवत् प्रमेयत्वेनैव अत्र स्थितिः अस्ति इति कृत्वा अपरस्य प्रमेयरूपस्य वेदभागस्य प्रामाण्यं नास्ति, घटादिवत् प्रामाण्य अपवादः। अतः इदमेकं वाक्यं वेदान्तर्गतं प्रमाणं प्रमां जनयति, अन्यानि वाक्यानि नैव प्रमां जनयन्ति इति अस्य पूर्वपक्षिणः अभिप्रायः। तस्मात् अध्ययनविधिः प्रमाणभूतं स्वाध्यायाध्ययनम् अदृष्टार्थतया विधत्ते, एतमेव वक्तव्यम्, अन्या गतिर्नास्ति। प्रमाणभूतं स्वाध्यायाध्ययनम्, अध्ययनविधिः प्रमाणभूतं स्वाध्यायाध्ययनम्। मम एवं भाति, प्रमाणभूतः अध्ययनविधिः, स्वाध्यायाध्ययनम् अदृष्टार्थतया विधत्ते। अध्ययनविधिस्तु प्रमाणभूतः, यतः प्रमां जनयति पूर्वोक्तरीत्या। एवञ्च अध्ययनविधिः प्रमाणभूतः स्वाध्यायाध्ययनम् अदृष्टार्थतया विधत्ते। समग्रवेदस्य अध्ययनम् अयं विधत्ते खलु। किमर्थं विधत्ते, किं प्रयोजनम् इत्युक्ते अदृष्टार्थतया विधत्ते इति वक्तव्यम्। यदि दृष्टं प्रयोजनं नास्ति, अदृष्टमेव प्रयोजनं, तर्हि यथाश्रुतवाक्यार्थः अविवक्षितः इति अर्थविवक्षा अभावात् तद्विचारात्मकशास्त्रम् अनारम्भणीयम् इति प्राप्ते इदं सर्वं पूर्वमीमांसायां स्थितम् अधिकरणम् इदानीम् उपन्यस्यते। तथा च वेदार्थविचारात्मकं शास्त्रं किमपि न करणीयम्, यथा अर्थस्य अविवक्षितत्वात् तद्विचारेण कोऽपि लाभः नास्ति। एवं प्राप्ते दृष्ट अर्थज्ञान अनुष्ठान प्रणाड्या फललाभे न अदृष्टार्थता युक्ता। पूर्वपक्षखण्डनं सिद्धान्तिना क्रियते। दृष्टं फलं यदा लभ्यते तदा अदृष्टार्थत्वं न वक्तव्यम्। दृष्टं फलम् अध्ययनस्य कथं लभ्यते? अध्ययनसमनन्तरं तु अर्थज्ञानं जायते, अर्थज्ञानानन्तरम् अर्थस्य अनुष्ठानं लभ्यते, अनुष्ठानेन च पुण्यद्वारा प्रणाड्या फलं स्वर्गादिकं फलम् अभीप्सितं सर्वं लभ्यते। तर्हि यदा ईदृशं फलं किञ्चित् लभ्यते, दृष्टं फलं, तर्हि तत् परित्यज्य केवलम् अदृष्टार्थत्वम् इति वक्तुं न शक्यते। दृष्टे सम्भवति अदृष्टफलकल्पनम् अन्याय्यम् इति न्यायः। दृष्टार्थ इति न, दृष्ट अर्थज्ञान अनुष्ठान प्रणाड्या परंपरया फललाभे संभवति सति न अदृष्टार्थता अध्ययनस्य युक्ता। अनुमानादिवत् अन्यं प्रति प्रमेयस्यापि अन्यत्र प्रमाणत्वोपपत्तेः इति तेन एकम् अनुमानं कृतमासीत्, घटादिवत् प्रामाण्यं नास्ति इति। विधिवाक् अध्ययन वेदः न प्रमाणम्, अध्ययनविधि प्रमेयत्वात् घटादिवत्। केवलं प्रमेयत्वादित्येव वक्तव्यम्। अध्ययनविधि प्रमेयत्वादिति उच्यते चेत् घटादौ हेतुर्नास्ति, अतः प्रमेयत्वात् न प्रमाणम् इति वक्तव्यम्। वेदः न प्रमाणम् प्रमेयत्वात् घटवत् इति अनुमानं तत्र स्वीकर्तव्यम्। तर्हि तस्य अनुमानस्य इदानीं खण्डनं क्रियते। अध्ययनविधिः प्रमाणभूतः। पश्यतु, प्रमेयत्वं भवतु, प्रमाणत्वं कुतो नास्ति? एतं प्रमातारं प्रति अयं प्रमेयः भवतु, अयमेव प्रमेयः अन्यत् स्वप्रमेयान्तरं बोधयन् तत्प्रति प्रमाणमपि भवितुमर्हति। एवञ्च अनुमानादिवत् अन्यं प्रति प्रमेयस्य, अनुमातारं प्रति अयं प्रमेयभूतः, पुनश्च सः
अन्यत्र प्रमाणत्वोपपत्तेः अन्यस्मिन् विषये प्रमाणं भवितुम् अर्हति। स्वर्गकामो यजेत इत्यादि वाक्यम् अध्ययन विधिवाक्यस्य प्रमेयभूतम्, परन्तु स्वर्गार्थं यागो भवति इत्यत्र तु प्रमाणभूतः भवति। एवञ्च अर्थान्तरं प्रति प्रमाणभूतः अन्यत् प्रमाणं प्रति प्रमेयभूतः भूतम् इदं भवितुम् अर्हति। यथा च न अध्यापनविधिप्रयुक्तम् अध्ययनं यथा च अध्ययने नित्यविधिः तथा तृतीयवर्णके वक्ष्यामः। अत्र प्राभाकरमते अध्ययनविधि स्थाने अध्यापनविधिं स्वीकृत्य अध्यापनविधिप्रयुक्तं माणवककर्तृकम् अध्ययनम् इति स्वीकृतमस्ति। अस्य खण्डनं तृतीयवर्णके भविष्यति। एवम् अध्ययने स्वर्गादि अर्थज्ञानरूपं दृष्टं फलम् उच्यते चेत् इदं काम्यं स्यात्, तथा च यः अर्थज्ञानं फलं न वाञ्छति तेन न कर्तव्यः स्यात्। एवञ्च अध्ययनस्य नित्यत्वं न सिद्ध्येत् इति शङ्कायाश्च समाधानं तृतीयवर्णके भविष्यति। यथा च अध्ययने नित्यविधिः तथा तृतीयवर्णके वक्ष्यामः। एवं सति अत्र स्थापयामः। एतावदेव अद्य। एवं सति इत्यारभ्य अग्रिमपाठे। அதாவது பிரம்மசூத்திர பாஷ்யம் சதுஸ்தூத்ரி பரியந்த பாகத்துக்கு போதேந்திராள் வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்கார். அத்வைத பூஷணம் அப்படின்னு. போதேந்திராள் அப்படின்னு சொன்னா கீர்வாணேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளுடைய சிஷ்யர். பிரபஞ்சசாரம் எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. பிரபஞ்சசார சார சங்கிரகம்னு எழுதியிருக்கார். அவருடைய சிஷ்யர். ஹரிஹராத்வைத பூஷணம், நாமாமிர்த ரசாயனம், ரசோதயம் இத்தியாதி புஸ்தகங்கள் எழுதினவர். அந்த அதிஷ்டானம் அங்க போதேந்திராள் அதிஷ்டானம் இருக்கு கோவிந்தபுரத்துல. அதே போதேந்திராள் தான், பகவன் நாம போதேந்திராள். இவ பிரம்மசூத்திர பாஷ்யத்துக்கு ஒரு வியாக்கியானம் எழுதியிருக்கார். அத்வைத பூஷணம்னு பேரு. சதுசூத்ரி பரியந்தம் உள்ள புஸ்தகம் இது. இந்த புஸ்தகத்திலே இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஆரம்பமாச்சு. ஆரம்பத்திலே முதல் ஸ்லோகத்திலே வேதாந்த பிரதிபாத்தியமான தத்துவத்தை சொல்றார். அதை அனுசந்தானம் பண்றார். வேதாந்த பிரதிபாத்திய தத்துவம்ங்கிறது என்னன்னு கேட்டா சத்தியம், ஞானம், அனந்தம், ஆனந்தம், ஆத்மா அப்படின்னு இந்த 5 பதங்கள்னால சொல்லக்கூடிய ஆத்ம தத்துவம். அந்த ஆத்ம தத்துவம் ஒண்ணுதான் எல்லா பிரபஞ்சத்துக்குமே அதிஷ்டானம். சூரிய ரஷ்மியில மறு பூமியில விழக்கூடிய சூரிய ரஷ்மியில தூரத்திலேருந்து பார்த்தா பெரிய ஜலப்பிரவாகம் ஓடுற மாதிரி தெரியும். அந்த ரஷ்மி தெரியாது, அது மேல ஜலம் தெரியும். அத போல இந்த தத்துவம் தெரியாததுனாலே இதுக்கு மேல அத்தியாசம் இவ்வளவு பெரிய பிரபஞ்சம் தெரியுது மாயிக்கமாக. அப்பேற்பட்ட அந்த தத்துவம் எப்போதுமே நம்ம ஹிருதயத்துல ஸ்பிரிச்சுட்டேதான் இருக்கு. ஆனால் நமக்கு தெரியல. அப்படி இருக்கக்கூடிய துவந்துவ ராக ரஹிதம், ராகமும் இல்லை துவந்தமும் இல்லை, அத்வைதம்னு கூட அர்த்தம் சொல்லிக்கலாம். இப்பேற்பட்ட அந்த தத்துவம் வித்யைக பிராப்தியம், அஜானத்தினால மறைக்கப்பட்டதாக இருக்கிறதுனால ஞானத்தினால மாத்திரம் அறியப்படக்கூடியது. அது என்னுடைய ஹிருதயத்துல ஸ்புரிக்கட்டும், எனக்கு தெரியட்டும், பிரகாசிக்கட்டும். முதல் மங்கள ஸ்லோகம். அடுத்தது தட்சிணாமூர்த்தி நமஸ்காரம். சகுண ரூபமாக அவர் குருவாக இருந்து இந்த தத்துவத்தை உபதேசம் பண்றதுனாலே அவரை நமஸ்காரம் பண்றதுக்கு அடுத்த தட்சிணாமூர்த்தி ஆசிரியங்கிற 2வது ஸ்லோகம். அடுத்தது விநாயகர் நமஸ்காரம் பண்றார். எந்த காரியம் ஆரம்பிச்சாலும் விக்னம் வந்தால் அதை போக்குறதுக்கு இவர் தான் வேண்டியிருக்கு. ஆக விக்ன சமூகமே பெரிய இருட்டு. அந்த இருட்டை
போக்கக்கூடிய ஒரு சூரியனாக இருக்கிறார் விநாயகர். அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்றேன். எதுக்காகன்னு சொன்னா எனக்கு சரியானபடி வாக்கியார்த்த ஞானம் ஏற்படும். அந்த வாக்கியத்துக்கு அர்த்தம் சரியா தெரிஞ்சிருந்தா தான் நாம அதை வியாக்கியானம் பண்ண முடியும். அதனால அதை ஒழுங்கா நமக்கு தெரியணுமேங்கிறதுக்காக பகவான் இடத்துல விநாயகர் இடத்துல பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறார். அதுக்கப்புறம் வேதவியாசரை நமஸ்காரம் பண்றார். வேதவியாசருங்கிறது அந்த சாட்சாத்து சிவஸ்வரூபந்தான். நாராயணன் சிவன் எது சொன்னாலும் ஒண்ணுதான். அந்த அவரே தான் இந்த வியாச ரூபமாக இருக்கார். அவர் வேதார்த்த சித்தியை கொடுத்தாராம். சித்தினா நிச்சயம். இங்க வேதார்த்தத்துல நிறைய சந்தேகம் இருந்தது. அந்த சந்தேகத்துக்கு போக்குறதுக்காகத்தான் சூத்திரமே, விசார சூத்திரம். விசாரம் பண்ணினா சந்தேகம் போகும். அதனாலதான் மீமாம்சான்னு பேரு. இந்த உத்தர மீமாம்சா சூத்திரத்தை பண்ணி கொடுத்தவர் வேதவியாசர். அவர் இந்த சூத்திரங்கள் மூலமாக நமக்கு வாக்கியார்த்த சித்தியை கொடுத்தார், நிச்சயத்தை கொடுத்தார், சம்சயத்தை போக்கி. அதனால அவருக்கு நமஸ்காரம். அதுக்கு மேல சம்பூர்ண வேதம் வேதம்னு இல்லை, கிரான் தேவி, வேதவாக்கான சரஸ்வதி யாரை ஆசிரியச்சுண்டு ஆத்மனிஷ்டர்களை எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்தினாலோ அந்த சங்கர பகவத்பாதால் பாஷ்யக்காரால் அவளை நமஸ்காரம் பண்றேன்னு சங்கர பகவத்பாத நமஸ்காரம். அதுக்கப்புறம் தனக்கு சாட்சாத் குருவான கீர்வாணேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளை நமஸ்காரம் பண்றார். அதுல என்ன சொல்றாருன்னா, அவருடைய வியாக்கியானமானது ஒரு கங்கா பிரவாகம் வருமா. கங்கா பிரவாகத்தை விட இது இன்னும் வசதியா இருக்குமா. அதனுடைய பங்க பிரவீணாக வியாக்கியாவாச்ச, சுரவரதட்டினி பங்க பிரவீணாக வியாக்கியாவாச்ச. அந்த வியாக்கியானமா வாக்க கேட்டு துவைதி ஷண்டாக, துவைதி சமூகமானது தன்னுடைய சித்தாந்தமான பேதத்தை நம்மளால ஸ்தாபிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அதில் உள்ள ஆசையெல்லாம் விட்டுட்டு பயந்து எங்கேயோ ஓடி போடுவாளாம். தாவந்தகா துவைதி ஷண்டாக. அப்பேற்பட்ட ஸ்ருதி சிகர வச்சோ பாவபோதைக தக்ஷம், வேதாந்த வாக்கியத்தினுடைய தாத்பரியத்தை போதனம் பண்ணுவதில் ரொம்ப குசலமானவர், போதிப்பதில் ரொம்ப சாமர்த்தியம் உள்ளவர். அப்பேற்பட்ட அந்த கீர்வாணேந்திர சரஸ்வதின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பேருள்ள யதார்த்தமான பேருள்ள குருவரியாளுக்கு எப்போதும் நான் சரணாகதி பண்றேன். அடுத்ததும் அவருடைய பாதகமலத்தை நான் எப்போதும் நமஸ்காரம் பண்றேன், விக்னங்கள்லாம் நிவர்த்தி ஆகணுங்கிறதுக்காக. இந்த புஸ்தகத்துல நான் என்ன பண்றேன்னு சொன்னா, சூத்திர பாஷ்யத்துக்கு வந்த டீகாங்கிறது பஞ்சபாதிகா, அதே மாதிரி அதுக்கு மூலம் பாஷ்யம், இன்னும் கூட பல புஸ்தகங்கள் இருக்கு. இவர் வரதுக்கு முன்னாடி சூத்திர பாஷ்யம் டீகா சம்பந்தப்பட்ட புஸ்தகங்கள் ஏகப்பட்டது வந்தாச்சு. அதனால அந்த நிறைய புஸ்தகங்களை சமயக்கு ஆலோசனை பண்ணி போதேந்திர சரஸ்வதியான நான் அதுலேருந்து தத்துவத்தை சங்கிரகம் பண்ணி அத்வைத பூஷணம்னு இந்த வியாக்கியானத்தை எழுதுகிறேன். இப்படி ஆரம்பிச்சது அவதாரிகா. இந்த அவதாரிகையில தர்ம ஜிஜ்ஞாசா சூத்திரத்துல என்ன ஆச்சுன்னு அந்த அதிகரணத்தை கொண்டு வந்தார் முதல்ல. அதை சொல்லிட்டு அப்புறம் தான் இங்க அதை சம்பந்தப்படுத்தினா. இப்ப நமக்கு எவ்வளவு தூரம் ஆயிருக்குன்னா, தர்ம ஜிஜ்ஞாசா சூத்திரத்துல அந்த பூர்வபக்ஷம் வந்தது. சுவாத்தியாயோத்தியேதவ்யா அப்படிங்கிற இந்த அத்தியன விதி வாக்கியம் இருக்கே, இது அதிருஷ்டார்த்தம் அத்தியனத்தை விதிக்கிறது அப்படின்னு அதுக்கு சில யுக்திகள்லாம் சொன்னா. அதுதான் ஆக அதிருஷ்டார்த்தம் அத்தியன விதின்னு சொல்லிட்டா அதுக்கப்புறம் அதுல விசாரிக்கிறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை. அதனால இந்த சாஸ்திரம் தேவைப்படாது அப்படின்னு பூர்வபக்ஷம் வந்தது. அதுக்கு சித்தாந்தம் அந்த வாக்கியத்தை கேட்டா அர்த்தபோதம் வருது, லௌகிக வாக்கியத்தை கேட்டா எப்படி அர்த்தபோதம் வருதோ அதே மாதிரி இங்கேயும் அர்த்தபோதம் வருது. நம்மளுடைய சித்தாந்தம் ஞானானாம் ஸ்வத பிராமாண்யம்ங்கிற வாதம். வரக்கூடிய ஞானம் தப்புன்னு தெரியாத பரியந்தம் அது பிரமாதம். இப்போ சுவாத்தியாயோத்தியேதவ்யாங்கிற வாக்கியத்திலேருந்து வரக்கூடிய ஞானம் தப்புன்னு நமக்கு ஒன்றும் பிரமாணம் இல்லை. அத்தியனம் பண்ணக்கூடாது அப்படி ஏதாவது ஒன்று இருக்கான்னா இல்லை, அப்படி ஒரு பிரமாணம் இல்லை. அதனால இதை யதார்த்தமா எடுத்துட்டு நீ எப்படி இதுவும் அந்த சுவாத்தியாயத்துக்குள்ள சேர்ந்தது தானே. அப்படி இருக்கும்போது இந்த வேத வாக்கியத்துக்கு அர்த்தம் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுட்டு தானே நீ இந்த விசாரத்துல இறங்கின. அப்படின்னா
இதே மாதிரி மற்ற வேத வாக்கியங்களுக்கும் நமக்கு புரியக்கூடிய அர்த்தம் இருக்கே, அந்த அர்த்தத்துக்கு ஒன்றும் பாதகம் இல்லை, நமக்கு அர்த்தம் இருக்குங்கிறத வச்சுக்கலாம். மேற்கொண்டு அது சொல்லக்கூடிய அர்த்தத்துல நமக்கு சந்தேகம் வரும் காலத்துல அந்த சந்தேகத்தை நிவர்த்தி பண்ணிக்கிறதுக்காக விசார சாஸ்திரங்கிறது ஆரம்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு. அப்படிங்கிறது தான் இதுவரையில் வந்திருக்கு. இதோட சேர்த்து இந்த வேதாத்தியன விதிங்கிறது நித்திய விதி, இது காமிய விதி இல்லை. ஒரு பலத்துக்காக, அர்த்த ஜானங்கிற திருஷ்ட பலத்துக்காக அத்தியனத்தை விதிச்சதேங்கிறதுக்காக இது ஒரு காமிய விதி ஆயிடாது அப்படிங்கிற விஷயமும், வேதாத்தியன விதி ஸ்தானத்துல அத்தியாபன விதியை வச்சுட்டு விசாரம் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு மீமாம்சக ஏகதேசி பிரகாரம் நம்ம 3வது வர்ணகத்துல அதை நிராகரணம் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வரையில்தான் இன்னைக்கு ஆச்சு. இதோட வச்சு